Assalamualaikum. My name is Kaisar Mumtaz. I am your chemistry lab teacher. Dear students, आज लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एसिड बेस टाइट्रेशन को स्टार्ट कर रखा है और एसिड बेस टाइट्रेशन में आज हम एक न्यू एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसमें एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें दो डिफरेंट केमिकल्स के मिक्सचर को डिसॉल्व किया हुआ है और हमने उस मिक्सचर में हर कंपोनेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। Dear students, एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट ये है, द गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट डिसॉल्व्ड पर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 500 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो डिफरेंट केमिकल्स हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा सोडियम सल्फेट, जिनको डिसॉल्व किया हुआ है। अब हमारे पास 500 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट दोनों को मिक्स करके उसका 5 ग्राम मैस 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है। हम नहीं जानते कि इस 5 ग्राम मिक्सचर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या मैस है, सोडियम सल्फेट की क्या मैस है, इनकी क्या परसेंटेजेस है। सो डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिकली परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर में हर कंपोनेंट की परसेंटेज को वॉल्यूमेट्रिकली कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ डायग्राम भी मैं आपके सामने शो करता हूं, जरा बात वाज़ेह हो जाएगी। ये एक बीकर है और इस बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट इन दोनों को मिक्स करके 5 ग्राम मैस हमने इस सॉल्यूशन में ऐड किया और इतना वाटर ऐड कर दिया कि टोटल वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आप ये बताइए कि जो 5 ग्राम मिक्सचर हमने 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या परसेंटेज है और सोडियम सल्फेट की क्या परसेंटेज है। तो आइए देखते हैं कि टाइट्रेशन की हेल्प से हम किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी टाइट्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बात हुई, लेक्चर नंबर 5 में भी हमने इस बात को डिस्कस किया, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने हर एक्सपेरिमेंट में राइट डाउन करने होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल रीड करेंगे। इट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इन द मिक्सचर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिव अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl। देखिए बेटा, इस गिवन सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट को डिसॉल्व किया हुआ है। सोडियम सल्फेट तो हमारा सॉल्ट है, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इस बेस में जब एसिड ऐड होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है ये एज ए बेस के तौर पे यूज होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे यूज करें दैट इज 0.05 मोलर HCl का सॉल्यूशन है जी, क्योंकि गिवन सॉल्यूशन जिसमें मिक्सचर डिसॉल्व है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये बेस का सॉल्यूशन है और ये अननोन मोलैरिटी वाला है। इसके अगेंस्ट HCl का सॉल्यूशन यूज करेंगे जिसकी मोलैरिटी हमें नोन है। नेक्स्ट है बेटा इंडिकेटर। इंडिकेटर फिनोफ्थलीन है और फिनोफ्थलीन के बारे में आप जानते हैं कि बेस में इसका कलर पिंक होता है और एसिड में ये कलरलेस होता है। एंड पॉइंट जस्ट कलरलेस, कुछ बुक्स के अंदर जस्ट लाइट पिंक भी लिखा होता है, दोनों ठीक है, लेकिन जस्ट कलरलेस हो या जस्ट लाइट पिंक हो, सॉल्यूशन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये बात पहले ही बताई है कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, ये रिएक्ट करेगा। सोडियम सल्फेट सॉल्ट है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। मोल रेशो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की मोल रेशो आप अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, दोनों की मोल रेशो 1:1 है। डियर स्टूडेंट्स, आइए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हमने कैसे परफॉर्म करना है। टेक द गिवन HCl सॉल्यूशन इन द ब्यूरेट विद द हेल्प ऑफ ग्लास फनल एंड नोट द इनिशियल रीडिंग। आप जानते हैं कि एसिड के सॉल्यूशन को हमेशा ब्यूरेट में आपने ऐड करना होता है और ब्यूरेट में आपने अपने आई लेवल के इक्वल उसको फिल करना होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है HCl का 0.05 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन, इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास फनल हमने ब्यूरेट में फिल कर लेना है। जब ब्यूरेट में फिल कर ले तो अपने पास इनिशियल रीडिंग नोट करनी है। इस वक्त हमारे पास HCl का जो सॉल्यूशन है उसकी ब्यूरेट में क्या रीडिंग है वो हमारी इनिशियल रीडिंग होगी। नेक्स्ट है पिपट आउट 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट मिक्सचर इन द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका 10 ml विद द हेल्प ऑफ पिपट आपने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। ये हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है, इसका 10 ml विद द हेल्प ऑफ पिपट हम कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। बाकी प्रोसीजर के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड नंबर 1 पे हमने पढ़ा जी कि ब्यूरेट में हमने एसिड को फिल कर लिया, इनिशियल रीडिंग नोट कर ली, और कॉनिकल फ्लास्क में हमने विद द हेल्प ऑफ पिपट अननोन मिक्सचर वाला सॉल्यूशन जो बेस के तौर पे यूज हो रहा है उसको ट्रांसफर कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, एज यूजुअल हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इंडिकेटर को ऐड करना है। इंडिकेटर क्या यूज होगा, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के तौर पे यूज होगा और इसके हमने ड्रॉपर की हेल्प से 1 से 2 ड्रॉप ऐड करने हैं। जैसे ही आप 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के ऐड करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में जो बेस का सॉल्यूशन है उसका कलर पिंक हो जाएगा। टाइट्रेट दिस सॉल्यूशन अगेंस्ट HCl। कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है उसको हम टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट किससे करना है, ब्यूरेट में HCl का सॉल्यूशन मौजूद है, आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट में से HCl के सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है और टाइट्रेट करवाना है। एंड पॉइंट इज जस्ट कलरलेस। एंड पॉइंट जस्ट कलरलेस है, मतलब ये है कि लाइट पिंक कलर, जब आप देखें कि कॉनिकल फ्लास्क में लाइट पिंक कलर मेंटेन हो गया है, लाइट पिंक कलर सस्टेन हो गया है, तो अब आप ब्यूरेट से एसिड की एडिशन को स्टॉप कर दें, फाइनल रीडिंग नोट करें। अब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। टेक एटलीस्ट 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है और उसमें वो रीडिंग्स जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है और उन रीडिंग्स को अपने टेबल में लेकर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टेक एटलीस्ट 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। 3 टाइम आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है और उस दौरान जो एसिड यूज हो उसको आपने टेबल में पुट करना है।
डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ। तो आइए अब लैब में चलते हैं और प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एसिड का सोल्यूशन है जो हम HCl का सोल्यूशन यूज करेंगे। ये हमारे पास बेस का सोल्यूशन है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट दोनों को मिक्स किया हुआ है। सबसे पहले हमने ब्यूरेट में एसिड को फिल करना है और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ब्यूरेट में एसिड को फिल करें तो रीडिंग आपके आई लेवल के इक्वल होनी चाहिए। इस वक्त ब्यूरेट में जो एसिड की रीडिंग है वो 0 क्यूबिक सेंटीमीटर पे 0 पे एडजस्ट है। आइए कॉनिकल फ्लास्क में हम बेस का सोल्यूशन ट्रांसफर करते हैं। 10 ml बेस का सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिपेट हमने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे। ड्रॉपर की हेल्प से हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का एक ड्रॉप बेस में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने फिनोफ्थलीन का एक ड्रॉप ऐड किया, सोल्यूशन का कलर डार्क पिंक हो गया। इनिशियल रीडिंग इस वक्त मेरे पास 0.0 क्यूबिक सेंटीमीटर है, हम नोट कर लेते हैं। टाइट्रेशन का जो प्रोसीजर है इसमें ऑपरेटर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टूडेंट लेफ्ट हैंड से आपने ब्यूरेट को हैंडल करना है और राइट हैंड से आपने कॉनिकल फ्लास्क को मूव करना है। आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो गया। वो रीडिंग जिस पे सोल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो गया ये हमारा एंड पॉइंट है। टाइट्रेशन को स्टॉप करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आ रही है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको अपने पास नोट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सपेरिमेंट को सेकंड टाइम रिपीट करते हैं। इस वक्त ब्यूरेट में जो एसिड की रीडिंग है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको हम नोट कर लेते हैं अपने पास। सेकंड टाइम जब मैं टाइट्रेशन को रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल रीडिंग 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बेस का सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिपेट 10 ml में कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर रहा हूं। कलरलेस सोल्यूशन का लोअर मेनिस्कस रीड करते हैं। लास्ट लेक्चर में इस पे बात हो चुकी है। बेस का सोल्यूशन हमने 10 ml पिपेट की हेल्प से ट्रांसफर कर दिया। फिनोफ्थलीन 1 ड्रॉप इंडिकेटर। इसको टाइट्रेट करेंगे, साथ में शेक करते रहें कॉनिकल फ्लास्क को। सोल्यूशन तेजी के साथ ऐड नहीं करते, ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली सोल्यूशन को ऐड करना है और कंटिन्यूसली शेक करना है। अभी थोड़ा सा कलर डार्क है, कोशिश करते हैं ये मजीद लाइट पिंक हो जाए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। अगर ये कलरलेस हो गया तो सारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग कंसीडर होगा। जो स्टूडेंट ये देख सकते हैं लाइट पिंक कलर इसमें परसिस्ट कर रहे हैं। दिस इज द एंड पॉइंट। टाइट्रेशन को स्टॉप करते हैं। फाइनल रीडिंग इस वक्त हमारे पास है 20.1। इसको नोट कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि इन रीडिंग्स की वैल्यू को फिर हमने बोर्ड पे राइट डाउन करके अपने न्यूमेरिकल को, अपने एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है। आइए स्टूडेंट थर्ड टाइम टाइट्रेशन को रिपीट करते हैं। इस वक्त ब्यूरेट में जो एसिड की रीडिंग है वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। टेन ml बेस का सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, सोल्यूशन का कलर पिंक हो गया। आइए टाइट्रेशन शुरू करें। इस वक्त इनिशियल रीडिंग 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। देखते हैं फाइनल रीडिंग क्या आती है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इस वक्त लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन है और यही हमारा एंड पॉइंट है। आइए देखते हैं फाइनल रीडिंग क्या है। डियर स्टूडेंट, इस वक्त थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पे जो फाइनल रीडिंग आ रही है वो है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अपने पास नोट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने इस टाइट्रेशन को 3 टाइम रिपीट किया और हमने रीडिंग्स कैलकुलेट की जो मेरे पास इस वक्त पेपर पे नोट है। फर्स्ट टाइम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम यूज हुआ एसिड का ब्यूरेट से, सेकंड टाइम 10.1 और थर्ड टाइम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके साथ हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क कंप्लीट हुआ। आइए बोर्ड पे चलते हैं, इन तमाम रीडिंग्स को पुट करके अपने एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए वैल्यूज को टेबल में पुट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट पे 0.0 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। फाइनल रीडिंग 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। फाइनल माइनस इनिशियल, ब्यूरेट से 10 ml HCl का सोल्यूशन यूज हुआ। सेकंड टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, यही फाइनल रीडिंग सेकंड टाइम इनिशियल रीडिंग बन गई। फाइनल रीडिंग सेकंड टाइम हमारे पास आई थी 20.1। 20.1 में से इनिशियल 10.0 को माइनस करें तो ब्यूरेट में से HCl का जो वॉल्यूम यूज हो रहा है सेकंड टाइम वो 10.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टाइम जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो मैंने इनिशियल रीडिंग को ब्यूरेट में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पे एडजस्ट किया। सेकंड टाइम जो हमारे पास फाइनल रीडिंग थी वो 20.1 थी, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करके उसको इनिशियल रीडिंग थर्ड टाइम 20.0 पे एडजस्ट किया। फाइनल रीडिंग
30 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वॉल्यूम यूज्ड 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इन तीनों रीडिंग्स का जो एवरेज है वो हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग में राइट डाउन करेंगे और तीनों का एवरेज कैलकुलेट करें, दैट इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें ये पता चला कि ब्यूरेट में से जो HCl का सोल्यूशन यूज हुआ है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हुआ है। आइए बाकी के एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, बाकी की कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के लिए बोर्ड नंबर 3 पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए बाकी की कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन यूज्ड फॉर ईच टाइट्रेशन इन द कोनिकल फ्लास्क इज इक्वल टू 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम रिपीट किया और एवरी टाइम हमने सोल्यूशन का 10 क्यूबिक सेंटीमीटर कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया था। वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग फ्रॉम द ब्यूरेट की जो हमारे पास रीडिंग थी वहां से पता चला कि जो HCl का सोल्यूशन यूज हुआ है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की हेल्प से, टाइट्रेशंस की हेल्प से हमने एक केमिकल के सोल्यूशन की हेल्प से एक केमिकल के नॉन वॉल्यूम से दूसरे केमिकल का अननोन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब इन वॉल्यूम्स की रीडिंग्स को यूज करके हम अननोन केमिकल की मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ये बात पहले भी मैंने आपसे डिस्कस की है कि जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें HCl के साथ सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है वो रिएक्ट नहीं करेगा। जो मोलैरिटी कैलकुलेट होगी वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी, सोडियम सल्फेट की नहीं होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी M1 है, इसे हमने कैलकुलेट करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर का सोल्यूशन था एक्चुअली, वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसके नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 है। HCl की मोलैरिटी बोर्ड नंबर 1 पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो हमने राइट डाउन की थी 0.05 है। HCl का सोल्यूशन कितना यूज हुआ, ब्यूरेट से हमारे पास रीडिंग आई 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है। 1 से कैंसिल हो गया, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास M1 आ गया 0.05 मोल्स पर DM क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलैरिटी है वो 0.05 मोल्स कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट एक फार्मूला अप्लाई करना है, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर DM क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी 0.05 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.05 2 ग्राम पर DM क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 DM क्यूब सोल्यूशन में, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अमाउंट डिसॉल्व है वो है 2 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमें जो सोल्यूशन दिया गया उस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम था 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया था उसका टोटल वॉल्यूम था 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन अमाउंट पर DM क्यूब के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मास है 1 DM क्यूब में 2 ग्राम है। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर था, हम उसको 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 DM क्यूब में हम उसकी कैलकुलेशन को कन्वर्ट करेंगे। सो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन कंटेन मिक्सचर 5 ग्राम। एक्सपेरिमेंट के स्टेटमेंट में लिखा है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन कंटेन मिक्सचर 5 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन कंटेन मिक्सचर 5 और 500। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन कंटेन मिक्सचर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 DM क्यूब, मतलब 1 लीटर के अंदर जो हमारे पास मिक्सचर डिसॉल्व है वो कितना है, 10 ग्राम, और 1 लीटर में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 2 ग्राम। अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि 1 DM क्यूब जो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो क्वांटिटी है वो 2 ग्राम है, और 1 DM क्यूब सोल्यूशन के अंदर जो टोटल मिक्सचर की अमाउंट है वो 10 ग्राम है। अब कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज इसको। परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मास डिवाइडेड बाय टोटल 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% मिक्सचर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज टोटल होती है 100। अब 100 में से 20% हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बाकी क्या होगा, सोडियम सल्फेट होगा। सो परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट के हम सिंपली क्या करेंगे, 100 में से सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20% को माइनस कर देंगे, बाकी जो 80% है वो हमारे पास सोडियम सल्फेट मौजूद है। इसके साथ हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। जो 5 ग्राम मिक्सचर हमें डिसॉल्व करके सोल्यूशन में दिया गया था उसमें 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें 80% सोडियम सल्फेट मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ मजीद 2 एक्सपेरिमेंट है जिनकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। आपने इन एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट को पढ़ना है और इनको सपोज्ड ऑब्जर्वेशन और सपोज्ड कैलकुलेशन के साथ आपने घर में खुद सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा।